पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत है, बल्कि धर्म, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संदेश भी ये साथ में देता है। विजयदशमी के पावन मौके पर पूरे देश में धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। शहर शहर, कस्बे कस्बे में रावण दहन हो गया। दशहरे को अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व माना जाता है और हर साल इसकी भव्यता पूरे देश में देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली की लवकुश रामलीला में तीर चलाकर रावण का दहन किया। इसके साथ ही बुराई के रावण का अंत हो गया और अच्छाई के प्रकाश से दुनिया जगमगा उठी। मेरा नाम रावण है। रावण का यही वो अहंकार था जो आग की लपटों में धू धू करके चल उठा। रावण का ये अहंकार जब चकनाचूर हुआ तो झूठ, पाखंड और अन्याय जैसी न जाने कितनी बुराइयों के अंत का शंखनाद हुआ। सूर्यास्त के वक्त ही देश के अलग अलग शहरों में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दशहरा के मौके पर क्या आम और क्या खास, हर कोई रावण दहन की इस परंपरा में शामिल हुआ। सोनीपत के रामलीला ग्राउंड में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे। 3 पुतले बनाए गए हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, जो पुतला दहन कर दिया गया है। ये सोनीपत के रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा ग्राउंड है, भीड़ काफी है। यहाँ पर देखिए किस तरह से रावण दहन किया जा रहा है। ये रावण का वध किया था तो उसके बाद विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का जीत का त्योहार ये माना जाता है। लोगों की भीड़ यहाँ पर काफी है। दीवारों पर लोग चढ़े हुए। ये रावण दहन सोनीपत में किया जा रहा है। रावण दहन सोनीपत में हुआ है। जब रावण का वध किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं विजयदशमी मनाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और सोनीपत में रावण दहन हो गया। तो ऐसे तत्व श्रद्धा और अधर्म पर धर्म की जीत रही है। यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। यहाँ पर रावण दहन हो रहा है, पुख्ता इंतजाम थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला की विजयदशमी में हिस्सा लिया और धनुष पर तीर चढ़ाकर रावण के पुतले पर निशाना साधा, जिससे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण धू धू कर जल उठे। पटना के गांधी मैदान में तेज बारिश के बीच रावण के पुतले को जलाया गया और इसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। पटना में तेज बारिश के बीच रावण दहन किया जा रहा है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर तेज बारिश के बीच रावण दहन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से रावण तेज बारिश के बावजूद धू धू कर जल रहा है। कल रात से ही पटना में काफी ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश रुक रुक कर लगातार हो रही है और ऐसे में पटना के गांधी मैदान में बारिश के बावजूद हजारों लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे रावण दहन को देखने के लिए। 5:45 पर रावण दहन जो है वो होना था और तय कार्यक्रम के अनुसार रावण को दहन किया गया। और लेकिन इससे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में तेज बारिश के बीच रावण का दहन किया जा रहा है। हालांकि बारिश तेज होने की वजह से पुतले को जलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पहले मेघनाद के पुतले को आग लगाया गया था, फिर कुंभकर्ण के पुतले को आग लगाया गया था और उसके बाद रावण के पुतले को। लेकिन मेघनाद के पुतले में जो आग लगाया गया था वो धीरे धीरे करके
अब बुझ गया है। पुतला यूं ही खड़ा है जैसे जलने से पहले खड़ा था, लेकिन रावण के पुतले में आग लगी है और आग ठीक ठाक लगी है। पुतला जो है वो धू कर जल रहा है। हालांकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेघनाथ के पुतले की आग जो है वो बुझ भी गई है। कुंभकर्ण के पुतले में कुछ आग लगी है, लेकिन रावण के पुतले जो हैं वो धू करके जल रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद यहाँ पर पहुंचे थे और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके मौजूदगी में यहाँ पर राम जी के द्वारा जो है वो पुतले में आग लगाया गया और उसके बाद पुतला जो है वो धू कर जलता हुआ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां भारी तादाद में लोग मौजूद थे। राजा राम के बाणों से अहंकारी रावण का वध तो त्रेता युग में ही हो गया था, लेकिन उसकी बुराइयों के वध की परंपरा आज भी चली आ रही है। वैसे तो विजयदशमी बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन ये पर्व भारतीय परंपरा की मान्यताओं और संस्कृति के उत्सव का भी मौका है। देश के कई शहरों और कस्बों में रावण के पुतलों का दहन किया गया, तो वहीं जबलपुर में पुरानी परंपरा के हिसाब से रावण दहन नवमी पर ही कर दिया गया। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और बड़ी तादाद में लोग रावण दहन को देखने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पहुंचे। जबलपुर के 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले में जैसे ही आग लगी, असत्य पर सत्य की जीत का हर्ष लोगों के चेहरे पर साफ नजर आया। ये जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान और धरोहर बन चुका है। इन 72-73 वर्षों में बहुत कुछ बदला, समय बदला, लोग बदले, पीढ़ियां बदल गई, तकनीक बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो इसकी भव्यता और इसकी गरिमा जो आज भी बरकरार है। और वास्तव में विजयादशमी भारत का एक पर्व या उत्सव मात्र नहीं है, एक संदेश है कि जब बुराइयां चरम पर हो जाती हैं, तब संपूर्ण समाज एक होकर ईश्वर की कृपा से बुराइयों के अंत के लिए आगे आता है, अहंकार का दमन करने के लिए आगे आता है। रावण दहन का ऐसा ही दृश्य यूपी के लखीमपुर में भी नजर आया। यहाँ भी नवमी पर लंकाधीश के अहंकार को जनता ने धू करके जलते हुए देखा। शहर के मेला मैदान में हजारों लोगों की भीड़ के बीच खड़े करीब 60 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया। रावण के दहन के बाद लोगों का उत्साह इतना था कि यहाँ पहुंची भीड़ को संभालने में पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा। जाहिर है दशहरे के महापर्व का ये उल्लास अद्भुत है। हर साल की तरह इस बार भी लंकाधिपति रावण के अहंकार का अंत हो गया और इसी के साथ ये सीख भी हमेशा साथ रह जाएगी कि अधर्म की काया और छाया कितनी भी विशाल हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है, उसका खात्मा होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाने के लिए आज देश भर में रावण के पुतलों का दहन किया गया। रावण को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में हर बार ये सवाल भी उठता है कि लोग अपनी बुराइयों का अंत करें ताकि वो बेहतर जिंदगी जी पाएं। आज दशहरे के इस खास मौके पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्होंने आज अपने भीतर के किस रावण का अंत किया या करना चाहते हैं। सुनिए। कौन सी ऐसी आदत है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं आज से? आई थिंक कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काम के साथ जो है घर को भी, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। वो मैं एक एरिया इम्प्रूवमेंट मानता हूँ अपना, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और टेम्पर को कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा देते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस व्हिच वी शुड रियली कंट्रोल। अच्छा, आपके गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कौन बनता है? नहीं, मैं किसी और पे गुस्सा नहीं करती, अपने आप से। इस तरह के रावण का समाज से खात्मा होना चाहिए। जैसे हो गया रेप सबसे ज्यादा होता है दिल्ली में। नवरात्रि के समय में भी एक छोटी सी बच्ची का रेप किया गया था। मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा रेप बंद हो। लड़कों को जो है ये हो गया गर्लफ्रेंड बनाना, ये कोई शौक नहीं है, किसी के दिल के साथ खेलना, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए एक तरीके से। रेप रूपी जो रावण है उसका खात्मा हो। हाँ, रावण का खात्मा तो होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे देश में रेप हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों से, उनको भी रोकना चाहिए। वो रावण पहले खत्म करना चाहिए। बाकी जो इस समय चोरियां हो रही हैं, हर एक चीज, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है,
उस सब के लिए भी हमें रोक करना चाहिए। देखिए, इस समय वर्तमान समय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो शिक्षित वर्ग है उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार न मिलने के कारण वो अलग अलग तरीके के कुरीतियों में पड़ते जा रहे हैं, जिससे उनको बचने के लिए हमारी सरकार को चाहिए कि उनके शिक्षित वर्ग के लिए भी कुछ सोचें, उनको रोजगार परक दें, उनके लिए रोजगार का अवसर दें, नौकरी दें, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। जो जिस वजह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया उसका विकास कर सकें, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, समाज शिक्षित रहेगा, हर जगह कुरीतियाँ अपने आप धीरे धीरे कम होती रहेंगी। जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, इसका यूज करके लोग बहुत सारे भटक रहे हैं। लोग अपना जो एक वे है वो भटक जा रहे हैं उससे कि हमें क्या करना है। लोग अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर देते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूरे देश में रावण के पुतले जलाकर बुराई की हार का जश्न मनाया जा रहा है और मेलों का आयोजन करके इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी मेले में रावण के पुतले का दहन देखने के लिए पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के कुछ ऐसे भी समुदाय और गांव हैं जहां ये त्योहार नहीं मनाया जाता। जी हां, सुनकर आश्चर्य हो सकता है, आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कई सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विजयदशमी पर पूरे देश में रावण के पुतलों का दहन कर दिया गया। इन पुतलों के दहन के पीछे का संदेश ये है कि बुराई का अंत और अच्छाई की शुरुआत। विजयदशमी के दिन भगवान राम, माँ दुर्गा और अस्त्रों की पूजा का विधान है और पूरे देश में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहाँ पूरे देश में रावण दहन होता है, वहीं कुछ जगहों पर इस दिन रावण की पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा उपासना भी की जाती है। कानपुर के शिवाला इलाके में एक ऐसा मंदिर है जहां दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है। तो कर लीजिए दशानन का दर्शन, क्योंकि विजयदशमी के बाद इनके दर्शन के लिए आपको पूरे 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि दशानन का ये मंदिर भक्तों के लिए साल में सिर्फ 1 दिन के लिए ही खुलता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए विजयदशमी के दिन यहाँ रावण के भक्तों का तांता लगा रहता है। दशानन की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा होती है और श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। परंपरा के अनुसार सुबह 9 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद उनका साज श्रृंगार हुआ, आरती हुई और इसके बाद ही भक्तों के लिए मंदिर को खोला गया। देखिए, दशानन के हम लोग जयंती मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन इनका जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। हमारे यूपी में ही एक बिसरा गांव है नोएडा के पास में, जहां पे इनका जन्म हुआ था। आज भी उनका जन्मदिन वहां मनाया जाता है, वहां कोई पुतला नहीं फूंका जाता है। और हम लोग जो है रावण की पूजा करते हैं, इनके विद्वानता की पूजा करते हैं। इनके जो है दशहरे के दिन प्रातः काल, साल में एक ही दिन हम इनके पट खोलते हैं और पूरे साल इनका मंदिर बंद रहता है। रावण का ये मंदिर भक्तों के लिए केवल दशहरा पर खोला जाता है, बाकी शेष 364 दिन रावण की मूर्ति ढकी रहती है। इस मंदिर में भक्तगण रावण की प्रार्थना करने, तेल के दीपक जलाने और 10 सिरों वाले राक्षस राज रावण से बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि रावण की पूजा करने से बुद्धि और बल मिलता है। दशहरे के दिन यहाँ आने वाले भक्तगण तेल का दिया जलाते हैं और पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। कि रावण जी बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे। उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूंकते हैं, उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्त भी थे, शंकर जी के भी भक्त वो थे। बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस। बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, इसलिए हम लोग उनका पुतला। मंदिर के पुजारी के अनुसार रावण को परम ज्ञानी और परम शक्तिशाली कहा जाता था, इसलिए रावण के स्वरूप की यहाँ दिन में पूजा की जाती है और शाम को रावण के अहंकारी स्वरूप का पुतला दहन होता है। रावण दहन के दिन रावण की पूजा का ये तरीका कानपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक विशिष्ट पहचान देता है, जहाँ न केवल पराजय पर विजय का उत्सव मनाया जाता है, बल्कि महान ज्ञानी और शिव भक्त रावण के गुणों का भी सम्मान होता है। पुतला हम लोग इनका अहंकार का फूंकते हैं, क्योंकि रावण में एक कमी थी, वो थी अहंकार। अहंकार राम का नामक जो पुतला है वही जलाते हैं हम रावण को नहीं जलाते हैं, उनके अहंकार को जलाते हैं।
और रावण से ये प्रार्थना करते अपने दशानन से कि हमारे बच्चों को अपने जैसी बुद्धि, बल, विद्या ये हमारे बच्चों में दो। और शाम को पुतला दिखा करके अपने बच्चों को नसीहत देते हैं, शिक्षा देते हैं कि देख बेटा कभी अहंकार मत करना। इसलिए रावण का पुतला हम लोग जलाते हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 158 साल पुराना है और ये देश का ऐसा इकलौता रावण का मंदिर है जो सिर्फ दशहरा के दिन ही खुलता है। बाकी साल के 364 दिन ये मंदिर बंद रहता है। विजयदशमी पर शाम को विशेष पूजा और आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयदशमी पर यूपी के बागपत में रावण उर्फ बड़ा गांव में कोई धूमधाम नहीं होती है। यहाँ ना तो रामलीला होती है और ना ही रावण दहन। इसके पीछे हैरान कर देने वाला कारण है, दरअसल यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि रावण का इस गांव से गहरा नाता रहा है। लोगों के अनुसार यहाँ रावण ने काफी समय तप और हवन किया और उसके बाद वरदान में मिली मां मनसा देवी की प्रतिमा की भी यही स्थापना की थी, जो आज भी बड़ा गांव के मनसा देवी मंदिर में विराजमान है। हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग और पुराने आदमी है वो हमें बताते हैं कि रावण प्राचीन काल में, पुरानी काल में यहाँ मां मनसा देवी की मूर्ति को कहीं से लेके आ रहे थे और उस मूर्ति की ये शर्त है और ये मतलब कुछ इस तरह के तथ्य थे कि जहाँ पर इस मूर्ति को रख दिया जाएगा ये मूर्ति वहीं समा जाएगी। तो जब रावण इसको यहाँ मतलब हमारे आज के काल में कहूँ तो बड़ा गांव में लेके पहुंचे तो एक गवाला यहाँ गाय चरा रहे थे, उस गवाला को रावण ने वो मूर्ति दे दी और वो मूर्ति यहीं स्थापित हो गई। जब से इस गांव का नाम रावण पड़ गया। रामलीला यहाँ नहीं होती, मतलब दशहरा यहाँ लोग मनाते हैं परंतु यहाँ रावण का दहन नहीं होता। इसी कारण कि रावण हमारे लिए पूजनीय है और इतनी महान शक्ति मां मनसा देवी के रूप में रावण हमारे गांव में लेके आया, इसलिए रावण को यहाँ सब पूजनीय मानते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि बड़ा गांव की पहचान ही रावण से जुड़ी हुई है। यहाँ दशहरा पर जब बाकी दुनिया में लंकेश का पुतला फूंका जाता है तब गांव के लोग शोक मनाते हैं। उनके लिए रावण सिर्फ एक चरित्र नहीं बल्कि विद्वान, शिव भक्त और वीर योद्धा का प्रतीक है और उनका आदर्श भी है। बागपत का ये बड़ा गांव हिंदुस्तान की उस अनूठी तस्वीर को पेश करता है जहां परंपरा और मान्यताएं अलग होते हुए भी आस्था की गहराई से जुड़ी हैं। महाराष्ट्र के अकोला के सांगोला गांव की ये परंपरा आपको चौंका सकती है, क्योंकि जहां पूरे देश में दशहरा पर रावण का पुतला दहन हुआ, वहीं सांगोला गांव में रावण की पूजा की गई और प्रसाद बांटा गया। गांव के केंद्र में 10 सिरों वाले रावण की एक लंबी काले पत्थर की मूर्ति है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रावण को उसके बुद्धि और तपस्वी गुणों के लिए पूजे जाने की परंपरा पिछले 300 सालों से गांव में चल रही है। हम अकोला के सांगोला गांव में हैं, जहां पर एक मंदिर के परिसर में है और ये मंदिर जो है वो दशानन सेवा समिति का ये मंदिर है। मानो दशानन कहे तो आपको शायद समझ ही आया होगा, फिर भी मैं एक बार बोल दूं। दशानन अवतार रावण का ये मंदिर है और दशहरे के दिन अमूमन सभी देश में, सभी इलाकों में दशानन का दहन किया जाता है, लेकिन इस गांव में, महाराष्ट्र के इस गांव में इसका दहन नहीं, तो इसका पूरे भक्ति भाव से पूजा इसकी की जाती है। कुछ देर पहले रावण महाराज की यहाँ पर पूजा की गई है और सभी का यहाँ राम राम, जो महाराष्ट्र में सबसे अहम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर राम राम के साथ जय लंकेश भी कहा जाता है। तो यहाँ जो रावण जो है वो दशावतार की यहाँ पर पूजा हुई है। उसके बाद सभी जगहों पर दशहरे के दिन दशानन का वध किया था, ये कहावत है श्री राम ने, और उसके बाद उनके जो दुष्ट विचार है उसका दहन किया जाता है, यही प्रथा है। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो है रावण की, दशावतार की यहाँ पर बड़े दिल से पूजा होती है। गांव वालों का मानना है कि जब से रावण की पूजा शुरू हुई है तब से गांव में किसी तरह की आपदा नहीं आई। गांव में खुशहाली और समृद्धि है। लोग ये भी मानते हैं कि ये सब रावण की कृपा से ही संभव हुआ है। जो हमारे गांव वाले हैं उनकी रावण के प्रति अपार आस्था है, क्योंकि ये कहा जाता है हमारे पूर्वजों से कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये लगभग 350-400 साल पुरानी यहाँ पर स्थापित है और उनकी आस्था रावण के प्रति बहुत है हमारे गांव वालों की, क्योंकि उनको उनका कुछ फायदा भी हुआ है। सांगोला गांव में रोजाना रावण की पूजा बड़े भक्तिभाव के साथ की जाती है, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल होती हैं। अकोला का ये गांव रावण को अपना रक्षक और ग्राम देवता मानकर
उसकी पूजा करता है। हमारे यहाँ बहुत सालों पुरानी की कथा है, मतलब रावण की पूजा की जाती है, उनमें श्रद्धा दिखाई जाती है। बहुत सालों पहले की बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने रावण की मूर्ति तैयार की थी, तो उसे ले जाने के लिए जो बैलगाड़ी लाई थी वो हमारे गांव से सामने गई नहीं, तो सभी गांव वालों ने उसी मूर्ति की पूजा की और हमारे यहाँ वो मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद से हमारे यहाँ रावण दहन करना नहीं होता और उसके अलावा हम दशहरे को रावण की पूजा करते हैं। इंदौर में एक मंदिर ऐसा है जहां रावण की पूजा होती है। दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा में लंकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही पूजन अर्चन और यज्ञ की आहुतियों के साथ रावण का पूजन किया गया। महात्मा रावण भक्त मंडल के आयोजकों के अनुसार रावण जैसे महान शिव भक्त और महापंडित का पुतला दहन करना गलत है। 10 की दशानन रावण शिव के 10वें अवतार हैं, तो उनकी पूजा तो स्वाभाविक है, निश्चित है। उनको हमारा जो दायित्व है वो कर रहे हैं हम, कि शिव की जहाँ आराधना लोग करते हैं, हम शिव के 10वें अवतार की आराधना कर रहे हैं। और ये 10 मतलब 10 तारीख को 10वें महीने में 10वें वर्ष में इस मंदिर की स्थापना 10:10 पर यहाँ की गई थी और जब से यहाँ नित्य पूजा पाठ अर्चना होती रहती है। विजयदशमी पर जहां पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होता है, वहीं पंजाब के लुधियाना जिले में पायल शहर में रावण की विधिवत पूजा होती है। 1835 से चली आ रही ये परंपरा पायल के दशहरा मेले और रामलीला को देश भर में एक अलग पहचान देती है। इस 190 साल पुरानी परंपरा को दुबे बिरादरी निभाती आ रही है। दुबे परिवार के सदस्य जो देश विदेश में रहते हैं, लेकिन इस अवसर पर पायल आकर रामलीला और रावण पूजा समेत सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यहाँ 25 फीट ऊंची रावण की सीमेंट से बनी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों के साथ रावण की प्रतिमा की भी पूजा होती है। यहाँ श्रद्धालु राम और रावण दोनों की आराधना करते हैं। दशहरा पर दूर दराज से आए भक्त इस पूजा में शामिल होते हैं। भक्तों का मानना है कि इस पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती, वो यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कानपुर से रंजय सिंह, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विजयदशमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की परंपरा होती है। पूजा के समापन से पहले विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर आपस में सिंदूर खेला की परंपरा निभाती हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस अनुष्ठान में विवाहित महिलाएं सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा के माथे और चरणों पर सिंदूर लगाती हैं। इसे मां दुर्गा को विदाई देने का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाएं मां दुर्गा से लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की सुरक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। दिल्ली का मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क में भी सिंदूर खेला भव्य तरीके से मनाया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन मां दुर्गा की विदाई के साथ ही कोलकाता से दिल्ली तक सिंदूर खेला की धूम दिखी। एक तरफ दुर्गा पंडाल में जहां मां के अंतिम दर्शनों को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की परंपरा निभाई। कोलकाता में सुहागिनों की सिंदूर खेला की ये रस्म न सिर्फ उत्साह से मनाई जाती है, बल्कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं और भावुक होकर मां दुर्गा को विदाई देती हैं। आज के दिन सिंदूर खेला, ये सिंदूर खेला होता है और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप देख पा रहे हो कि कितना प्रिटी लग रहे हैं सब लोग। आप लोग बहुत बहुत प्रिटी लग रहे हो। आज फाइनली विजयादशमी है और उमा अपने घर चली जाएंगी। आप लोग अभी सिंदूर खेला जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है वो सेलिब्रेट करो, कैसा लग रहा है? जितनी खुशी है सिंदूर खेला में, उतना दुख है कि माँ वापस अपने घर जा रही है। माँ बच्चों के साथ ही रहती है, लेकिन उसको जाना है और आज ही से हम नई फिर से माँ का आने की तैयारी में लग जाते हैं।
दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क में भी महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी और मां की भक्ति में लीन होकर उनका जयकारा लगाया। दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय मां दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय मां दुर्गे देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मां मंगल कारिणी देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मां मंगल कारिणी दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय मां दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय मां दुर्गे माई की जय। दरअसल सिंदूर खेला का ये पल मां की इन सुहागिन भक्तों के लिए बेहद भावुक भी होता है। सिंदूर खेला की रस्म के जरिए वो मां को एक बेटी के रूप में विदा भी कर रही होती हैं। जहां देखेंगे आपको एक लाल पाड़ा साड़ी यानी कि सफेद और लाल रंग की साड़ी, हाथ में पूजा की थाली और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की रस्म जो सबसे पहले मां को अर्पित किया जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को यानी तमाम जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर रही है। कितना इंतजार इस पल का रहता है, क्या भाव इस वक्त है? ये इस टाइम पर हमारा मन में बहुत दुख है। जी माता जी आए थे, फिर अभी उनके ससुराल में जा रहा है कैलाश में, बट अभी हम लोगों के अंदर जितना जोश थे इतने दिनों का जो पूजा वो अभी धीरे धीरे धीमा हो गया, तो इसलिए हमारा अंदर में बहुत दुखी हूँ। जो माता जी फिर दोबारा आप आ जाओ, इस तरीके से हम लोग सब मिलके एक साथ पूजा करें। दिल्ली के सीआर पार्क ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी। माँ का विदाई हो रहा है, ये तो थोड़ा सा एक मन भारी होने का एक वक्त होता है, पर सिंदूर का ये जो है अपना रस्म है बंगाल का, हमेशा ये एक बहुत सिंबॉलिक है, हम कह सकते हैं। नवरात्र के आखिरी दिन दुर्गा पूजा पंडालों में चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। इस दौरान सभी मां की भक्ति में लीन नजर आए और आखिरी दिन सिंदूर खेला की रस्म निभाकर सुहागिनों ने मां दुर्गा को नम आंखों से विदा किया। कोलकाता से अहाना और दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत वेस्टइंडीज अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन के हाल के साथ खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुख कर लेते हैं खेल चक्कर का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 121 रन बना लिए। स्टंप्स के समय केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रनों बाद नाबाद लौटे। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 36 और साई सुदर्शन 7 रन पर आउट हुए। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन भारत ने वेस्टइंडीज की पारी को 162 रन पर समेट दिया था। वेस्टइंडीज की टीम पहले 2 सेशन ही खेल पाई। भारत ने दोनों सेशन में 5-5 विकेट गिराए। भारत की ओर से बुमराह ने 3 विकेट जबकि सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। इसके अलावा कुलदीप को 2 विकेट और सुंदर को 1 विकेट मिला।
गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच ने महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच में किसी भी महिला क्रिकेट विश्व कप में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया। एसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 22,843 दर्शक आए, जो किसी भी महिला विश्व कप के ग्रुप चरण के सबसे अधिक दर्शकों वाले मैच का रिकॉर्ड है। एशिया कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम्स के बीच हुए मुकाबलों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीनों मैचेस रविवार को हुए, जहां खिलाड़ियों ने मैच से पहले और बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज किया। अब खबर ये भी है कि पुरुष टीम की तरह महिला टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं निभाएगी। बीसीसीआई का कहना है कि बोर्ड भारत सरकार की नीति के मुताबिक ही चलेगा। तो न्यूज पर के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। इजाजत दीजिए।